हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। ये सीटेट रिलेटेड है टॉपिक। जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियोस ला रहे हैं। टोटल ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ये ईवीएस के वेरी शॉर्ट नोट्स हैं। आज का टॉपिक हमारा जीव जंतु। ये हमारा 13 पार्ट है। 12th पार्ट तक हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियोस पीछे की ज़रूर देखिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स, जितना भी हम ये टॉपिक्स ला रहे हैं टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम लाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैक ईयर के पेपर में आए हैं। तो चलिए आज का पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। चील, बाज और गिद्ध। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चील, बाज और गिद्ध के बारे में। एनसीईआरटी में क्या दिए गया, चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील पूंछ चील की पूंछ जो होती है वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं सीटेट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि हमसे 4 गुना ज़्यादा तक कौन देख सकते हैं, कौन से पक्षी देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। यह पूछ लेगा कि चील की पूंछ कैसी होती है, खांचे वाली होती है। गिद्ध के बारे में भी काफी प्रश्न आया हुआ है कि मरे हुए जानवरों को खाने वाला पक्षी कौन है, गिद्ध है। तो अभी हमने चर्चा की है चील, बाज और गिद्ध पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर प्रश्न में पेपर में पूछा जाता है कि हमसे 4 गुना ज़्यादा कौन देखते हैं, कौन सा पक्षी देखता है, तो आप बता सकते हैं इजीली चील, बाज और गिद्ध देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिलहरी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं गिलहरी का चित्र है, उसके बारे में देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि जो गिलहरी है, गिलहरी के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? कि आप जानते हैं गिलहरी कुछ न कुछ कुतरती रहती, काटती रहती है, तो उसके दांत घिसते रहते हैं। तो पेपर में ऐसे पूछेगा कि कौन सा जानवर है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी है। और ये भी पूछ सकता है कि गिलहरी के दांत क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि वह चीज़ों को कुतरती रहती है या काटती रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया गिलहरी के बारे में। आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गिलहरी गिलहरी है, उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वह चीज़ों को कुतरती रहती है, वो चीज़ों को इस्तेमाल करती रहती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं तो डेफिनेटली घिसती है या फिर थोड़ी सी टूट जाती है या कुछ हो जाता है। तो उसी तरह जो गिलहरी होती है वो अपने दांतों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे गिलहरी के दांतों के बारे में पूछा गया है। तो हमें याद ये रखना है कि जो गिलहरी है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वह अब अपने दांतों से कुछ न कुछ कुतरती रहती है, उसके कारण उसके दांत आगे के घिस भी जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आप पिक्चर में देख रहे हैं कुछ पकवान सा दिख रहा है। यस, ये पकवान ही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। लिंग हु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। क्या है ये? सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये आपके माइंड में आया होगा ये अचानक से यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है हांगकांग के पकवान के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी की बुक है
उसमें ये बच्चा है जो कि रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहाँ पे लिंग हू फेन ऑर्डर करता है क्योंकि वह उसको खाता है, उसको पसंद है। वो बच्चा कहाँ से है? हांगकांग से है। हांगकांग में ये सांपों के जो मांस होता है उससे एक डिश बनाई जाती है जिसे लिंग हू फेन कहा जाता है। यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। तो हमें याद क्या रखना है? लिंग हू फेन, ये नाम याद रखना है। और किसके मांस से बनाया जाता है? सांप के मांस से बनाया जाता है। कहाँ का पकवान है? हांगकांग का पकवान है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लिंग हू फेन हांगकांग का पकवान है और ये सांप के मांस से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं एक रेशम का कीट, आपको नीचे दिख रहा है पिक्चर में। यस, ये रेशम के कीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेशम कीट। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही पहचान लेता है। पेपर में काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको प्लीज़ याद करिए और इसको माइंड में रखिए कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो वीडियोस ला रही हूँ मैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न है। और जो जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही वही टॉपिक्स और वही वही जो विषय है वो मैं लेके आ रही हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो रेशम का कीट है, उसके ऊपर काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो रेशम का कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स एग्ज़ाम के लिए मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्री तट। फ्रेंड्स एनसीईआरटी में थोड़ा सा समुद्री तट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा बताया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा इसको ब्रीफ में हमें नहीं पढ़ना है। कुछ लाइंस है जो इम्पोर्टेंट है उसमें से मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ। बस ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि कौन कौन से जो राज्य हैं उसकी सीमा हमारे समुद्र से लगती है। चलिए देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में दिया हुआ। भारत का पश्चिमी समुद्री तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं। इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है वो किसके रूप में जाना जाता है? अरब सागर के रूप में। या ऐसे पूछ सकता है कि उसके भारत की कौन कौन सी जो सीमा है वो पश्चिमी समुद्री तट से टच करती हैं या छूती हैं। तो अभी आपको पता चल चुका है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं सांप। सांपों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के जो प्रजातियां हैं सांपों की वह जहरीली होती हैं। कौन कौन सी हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर उसे चला जाता है। यानी जो सांप होते हैं उसके 2 खोखले दांत होते हैं, जब वो किसी को काटता है तो उसी दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय होता है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको सीरम नाम की एक सांपों से बचने की दवाई होती है जो सांपों के जहर से बनाई जाती है, वो दे दी जाए। जो सीरम होती है हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त दी जाती है। तो हमें इसमें 3-4 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं। क्या क्या है कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो सांपों के हमें वो नाम याद रखने पड़ेंगे, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। इसमें इसमें पूछा जा सकता है कि जो सांप होते हैं इसके कितने खोखले दांत होते हैं? तो 2 खोखले दांत होते हैं। सांप जब काटता है तो उन्हीं जो 2 खोखले दांत होते हैं उन्हीं से काटने वाले के शरीर में जहर जाता है। सांप से बचने की दवाई का क्या नाम है? सीरम है। जो सीरम है वो किससे बनती है? सांप के जहर से ही ये दवाई बनाई जाती है और ये हर अस्पताल में मुफ्त दी जाती है। यस फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। सांप के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आप नीचे अपने चित्र में देख पा रहे हैं कि 4 प्रकार के सांप आपको यहाँ दिखाए गए हैं।
इन सांपों के बारे में और थोड़ा-सा बताया गया एनसीईआरटी में, जो याद रखने वाला पॉइंट है, सांप को नचाने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। यानी जो सांप को नचाते हैं, जो बीन बजाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है, किसने नहीं काटा है। यानी वो सिर्फ निशान देख के बता देते हैं। कालबेलिया लोग अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे में देते हैं। यानी जो कालबेलिया लोग होते हैं, वो जब बेटी की शादी करते हैं तो उनको तोहफे में सांप गिफ्ट करते हैं। तो इसमें से प्रश्न कैसे आता है, जो कालबेलिया प्रजाति के लोग होते हैं, वो अपनी बेटी की शादी में क्या तोहफे में देते हैं? सांप को देते हैं। या ऐसे पूछ लेगा कि जो सांपों को नचाने वाली जो जातियाँ होती हैं, उसको क्या कहते हैं? कालबेलिया कहा जाता है। तो अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया सांप के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, जो एनसीईआरटी में दी हुई है। आई होप आपको सांप के बारे में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सांप के बारे में जो हमने चर्चा की वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदु हम कुछ आपके लिए लाए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इसमें जो हमने लास्ट वीडियो में जानवरों के ऊपर चर्चा की थी, उसमें से कुछ जानवरों के ऊपर यहाँ हम उसको और चर्चा करने वाले हैं, नए पॉइंट्स लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, ताकि जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैक ईयर से ला रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें, आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से प्रश्न पेपर में आ सकता है या आया हुआ है। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े वह चपटे होते हैं। लास्ट वीडियो हमने गाय के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ देखिए, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के चपटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। जो बिल्ली है उसके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। तो प्रश्न पेपर में ऐसे आ जाएगा कि इनमें से कौन सा जानवर है जिसके दांत नुकीले हैं? तो बिल्ली है। या फिर पूछ लेगा कि किस पशु के दांत छोटे और चपटे होते हैं? तो गाय है। नेक्स्ट है कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीते। कंगारू चूहा ये दो जानवर हैं जो कभी पानी नहीं पीते हैं। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी में जो लाइंस दी हुई हैं मैं वहीं से लेकर आ रही हूँ, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और याद रखने वाली बात है कि एनसीईआरटी में इन एनिमल्स के बारे में क्या बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छिपकली, मेंढक, सांप सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा मतलब होता है सोना, शीत मतलब ठंडी में। यानी छिपकली, मेंढक, सांप होते हैं वो सर्दियों में अपनी पूरी नींद करते हैं, यानी पूरी सर्दी वो सोते हैं। अगला है जानवरों के बारे में बताया गया है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया भी हुआ है ये। चलिए देखते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे तक सोता है। तो पेपर में प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि जिराफ कितने घंटे सोता है? 2 घंटे। गाय 4 घंटे सोती है और हाथी 4 घंटे सोता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथी के बारे में पूछा भी हुआ है, पेपर में एक बार आया हुआ प्रश्न कि हाथी कितने घंटे तक सोता है? 4 घंटे तक सोता है या 4 घंटे की नींद लेता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है हमारा कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। कैसे कान होते हैं? छेद जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। जैसे कौन कौन आता है इसमें? छिपकली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते और इनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चे देने वाले जीव जराजय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जराजय कहलाते हैं। स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। जो अंडे देने वाले हैं उनको स्तनधारी भी कहा जाता है।
तो डायरेक्ट पूछ लेता है जो स्तनधारी जीव हैं वो अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं। इस पे प्रश्न आया हुआ है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिए। जो स्तनधारी होते हैं वह बच्चे देते हैं और इनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जो प्रश्न हम फ्रेंड्स ये ले रहे हैं हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो वहीं से हम ये प्रश्न ले रहे हैं। क है हमारा प्रश्न, पहला है भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो आज ही हमने सांपों के ऊपर चर्चा की है। तो कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। पहला है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 4। तो अभी हमने डिस्कस किया था भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ख, सांप को पकड़ने वाली प्रजाति क्या कहलाती है। अभी हमने फ्रेंड्स सांपों के ऊपर काफ़ी चर्चा की है तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहली सर्कस, दूसरी गोंडा, तीसरी कालबेलिया, चौथी आदिवासी। तो अभी हमने चर्चा किया था कि जो सांपों को पकड़ने वाली प्रजाति है वो कालबेलिया कहलाती, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, देखते हैं किसके ऊपर चर्चा की गई है, क्या प्रश्न पूछा गया है। ग प्रश्न में पूछ रहे हैं लिंग हु फेन कहाँ का पकवान है। आज की वीडियो में हमने एक पकवान के बारे में भी चर्चा की थी। आई होप आपके माइंड में कुछ उसके बारे में आ रहा होगा। यस, ये लिंग हु फेन एक तरह का पकवान है। कहाँ पाया जाता है चलिए देखते हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है अरब, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है हांगकांग। तो फ्रेंड्स आज हमने चर्चा की थी कि जो लिंग हु फेन है कहाँ का पकवान है, हांगकांग का। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। घ देखते हैं। घ है हमारा, घ प्रश्न है हमसे 4 गुना दूर तक कौन देखता है। फ्रेंड्स हमने चर्चा की थी आज की जो पक्षी है, कौन कौन से पक्षी हैं वो हमारे हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। चलिए इनमें से देखते हैं कौन सा पक्षी है। पहला है कोयल, दूसरा है शेर, तीसरा है चील, बाज और गिद्ध, चौथा है कोई नहीं। तो हमने आज की थी चर्चा कि चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ड प्रश्न, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से कौन सा जीव पहचान लेता है। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला है मेंढक, नहीं। सेकंड है बत्तख, ये भी नहीं। थर्ड है चूहा, नहीं ये भी नहीं। चौथा है रेशम कीट। यस, हमने आज रेशम कीट के बारे में चर्चा की थी तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो जो रेशम कीट होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। तो फ्रेंड्स हमने आज डिस्कस किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हमने क्लियर किए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और कुछ इसके ऊपर प्रश्न भी किए हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर बहुत जल्द लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स इसी तरह से हम जो टॉपिक्स लाएंगे और एग्ज़ाम में जो उससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं उसको भी हम बैक ईयर से लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।